शिवपुर एक ऐसा कस्बा था जहाँ हर सुबह पंछियों की आवाज़ों और मंदिर की घंटियों से गूंजा करता था। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और जिंदगी नियमों के दायरों में चलती थी। सीमा एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू अपने पति विकास, सासू माँ सुमित्रा देवी और नन्ही बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। विकास शहर के ऑफिस में काम करता था और रोज बस से धक्के खाते हुए शहर जाता था। सीमा की दुनिया घर, रसोई और मोहल्लों के तानों में उलझी रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, खुद की एक दुकान। एक दिन जब सीमा गुड़िया को खाना खिला रही थी, वो सासू माँ से बोली, माँ जी, मैं सोच रही हूँ घर के आंगन में एक छोटी सी किराना की दुकान खोल लूं। ये सुनकर सासू माँ गुस्से में बोली, अरे पगली, बहुएं दुकान नहीं खोलती, कौन देखेगा बच्चों को, और तेरे पास कौन सा अनुभव है कि तू दुकान चलाएगी। सीमा चुप रह गई, लेकिन उस रात वो अपनी डायरी में लिखती रही, एक ना एक दिन मैं अपनी दुकान खोल के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रविवार को सीमा हमेशा की तरह विशाल मेगा मार्ट गई। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी बोरी लेकर सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। सीमा दौड़ती हुई बूढ़ी अम्मा के पास गई। अम्मा जी, रुकिए, मैं पकड़ती हूँ। सीमा ने बोरी उठाई और बूढ़ी औरत को ऑटो में बिठाया। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर सीमा से बोला, बेटा, तू नेक है, ये जादुई थैला ले जा, मेहनत से काम करेगी तो ये तेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। सीमा ने हक्की बक्की होकर थैला लिया। थैला चमड़े का था, किनारे से फटा, लेकिन उसमें कुछ खास बात नहीं थी। घर आकर सीमा ने थैले में हाथ डाला। उसमें एक मोटा सा पुराना रजिस्टर निकला। उसमें सुनहरी स्याही में लिखा था, जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसका नाम लिखो, वो प्रकट हो जाएगा, परंतु लालच से सब नष्ट हो जाएगा। सीमा ने कांपते हाथों से लिखा, 5 किलो चावल, और थैले से 5 किलो चावल सच में निकल आए। उसकी आंखों में आंसू थे। सीमा आश्चर्य से, ये तो सचमुच जादू है, भगवान ने मेरी सुन ली। सीमा ने थैले की मदद से एक छोटी सी दुकान शुरू की। उसने थैले का इस्तेमाल केवल जरूरत की चीजें निकालने में किया। दुकान का नाम रखा सीमा स्टोर्स, सच्चाई का सामान। हर ग्राहक को वो सम्मान और मुस्कान से मिलती। मोहल्ले के लोग चौंक गए कि कैसे एक घरेलू बहू दुकानदारी में सबको पीछे छोड़ सकती है। पड़ोसन श्यामा चाची ताने मारते हुए, हम तो अब देख ही रहे हैं, बहू अब व्यापारी बन गई है, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रही। लेकिन सीमा चुप रही। वो जानती थी, सच बोलना जरूरी नहीं होता, जीना जरूरी होता है। एक दिन सीमा ने सोचा, क्यों न थोड़ा ज्यादा सामान निकाल कर रख लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने लालच में आकर ज्यादा लिखना शुरू किया, थैला जलने लगा। सीमा डरते हुए, नहीं, मुझे माफ करो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। थैला शांत हो गया। सीमा ने कसम खाई, अब कभी भी मैं सिर्फ जरूरत का सामान ही निकालूंगी। सीमा स्टोर अब शहर की पहचान बन चुकी थी। हर कोई उसकी ईमानदारी और अद्भुत सेवा की तारीफ करता। बच्चे कहते, मम्मी चलो ना सीमा दीदी की दुकान। बुजुर्ग कहते, उसके सामान में कुछ अलग बात है, उसके सामान में सच्चाई की खुशबू आती है। लेकिन यही सफलता एक गहरी दुश्मनी को जन्म दे रही थी। सुरेश गुप्ता, गुप्ता ट्रेडर्स का मालिक। गुप्ता अपने आलीशान ऑफिस में चाय का प्याला फोड़ देता है। गुप्ता झल्लाकर, ये सीमा नाम की औरत एक छोटी सी दुकान चलाकर हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ रही है। गुप्ता का मैनेजर डरते हुए बोला, सर, उसकी दुकान में कुछ तो है, एक अजीब सा थैला। ग्राहक कहते हैं कि वो उस थैले से हर चीज निकाल लेती है,
जैसे कोई जादू हो। अगर उसके पास कोई जादुई थैला है तो वो अब मेरा होगा। रात का सन्नाटा। सीमा सो रही थी। दुकान में दो चोर घुस आए। पहला चोर धीरे से बोलता है। यही है वो थैला। तभी दूसरा चोर बोलता है। अरे, इसमें से तो रोशनी आ रही है। दोनों चोर जैसे ही थैला उठा के वहां से भागने की कोशिश करते हैं, एक हल्की चमक थैले से निकलकर सीमा के कमरे तक पहुंचती है। लेकिन सीमा को नींद में कुछ पता नहीं चलता है। अगली सुबह जैसे ही वो दुकान जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि वो थैला गायब था। सीमा दुखी मन से कहती है, थैला, हाय मेरा थैला, वो तो मेरी आत्मा थी। सीमा की सास सीमा का साथ देते हुए कहती है, बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो थैला एक औजार था, असली जादू तो तेरे हाथ में है। तभी सीमा का पति विकास बोलता है। सीमा, इस वक्त तुम्हारा विश्वास ही हमारी ताकत है। हार मत मानो। सीमा उदास मन से अपनी दुकान खोलती है। अब हर दिन सीमा खुद बाजार जाती, भारी बोरी उठाती और सारा सामान खुद पैक करती। ग्राहक थोड़े हैरान थे, पर धीरे धीरे समझ गए सीमा बदलती नहीं है, बस उसका साधन बदल गया है। एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर सीमा से कहता है, सीमा, अब जादू थैले में नहीं, तुम्हारे हाथों में है। एक दिन पास के दुकानदार ने खबर दी। अरे सीमा, सुना तुमने? गुप्ता ट्रेडर्स अब कुछ जादुई ऑफर दे रहा है और उनके पास भी वैसा ही थैला है जैसा तुम्हारे पास था। सीमा को अब सब समझ में आ गया था। सीमा ने निर्णय लिया, अब मुझे चुप नहीं रहना है। गुप्ता ट्रेडर्स की दुकान के सामने भीड़ जमा थी। सुरेश गुप्ता मंच पर थैला सामने रखा था। भीड़ में सीमा आगे आई। सीमा गुस्से में बोलती है, रुको, ये थैला मेरा है और तुम इसका इस्तेमाल धोखे के लिए कर रहे हो। गुप्ता हंसते हुए बोला, तुम्हारा? तुम तो एक मामूली औरत हो। अब देखो असली व्यापार कैसे होता है। सीमा आंखों में आंसू लिए, ये थैला तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन तुम इसकी आत्मा को नहीं समझ सकते। ये लोगों की जरूरत नहीं, उसका भरोसा पूरा करता है। अब ये एक जादू नहीं बल्कि धोखा बन चुका है। ये सुन के सभी चुप हो गए। तभी थैला तेज रोशनी से चमकता है, फिर जलने लगता है। सुनहरी लपटें उठती हैं और एक रहस्यमयी आवाज आती है, जिसने सच्चाई को छोड़ा उसे मेरा साथ नहीं मिलेगा। थैला राख हो गया। गुप्ता हक्का बक्का रह गया। लोगों का विश्वास उठ चुका था। उसकी दुकान बंद हो गई। उधर सीमा की दुकान पर भीड़ फिर से लौट आई, लेकिन अब थैला नहीं था, सिर्फ सीमा की मुस्कान और उसकी मेहनत थी। सीमा ग्राहकों से कहती है, अब मेरे पास सिर्फ मेरी सच्चाई है और आप सबका प्यार, यही मेरा असली जादू है।